जी को अब इन करने दीजिए। फखरुल जी, थोड़ा देरी से आपके पास आ रही हूं, लेकिन इस बार क्योंकि भाई 80 में से 80 सीटों का जो दावा है वो तो दोनों ओर से हो रहा है, लेकिन एक जेन्युइनली बताइए, इंडिया गठबंधन को यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में नारा दिया था इंडिया शाइन, और इस बार भी मोदी जी की गारंटी 400 पार। और जैसे कि राजू रंजन जी ने भी बताया कि जब चुनाव शुरू हुआ तब 400 पार का नारा था, और चुनाव चलते चलते वो नारा कहाँ चला गया आज पता भी नहीं। तो समाजवादी पार्टी ने मुद्दे उठाए, इंडिया गठबंधन ने मुद्दे उठाए। हमने अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा तो हमने अग्निवीर की बात की, हमने पेपर लीक की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, लोग के रोजगार की बात की, आरक्षण की बात की, देश के संविधान की बात की, और उन मुद्दों पे हमें समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी अपने 2004 का जो हमारा प्रदर्शन था, 2004 में समाजवादी पार्टी ने अकेले 39 सीटें उत्तर प्रदेश से जीती थी। हम उनसे बहुत आगे निकल के जाएंगे, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता व्यवस्था और विश्वास। भारतीय जनता पार्टी को मैं सुन रहा था तो मैं फुटबॉल खेलता हूं तो एक हम लोगों को सिखाया गया था कि ऑफेंस इज अ गुड डिफेंस। तो सवाल पूछते रहो, जवाब देना नहीं है। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर झांक रहे हो। अरे भैया, 2014 के अपने मैनिफेस्टो में झांक लिया होता, जहां 2 करोड़ रोजगार का वादा था, महिला सुरक्षा का वादा था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा था। 2019 में आप संकल्प पत्र लेके आए थे, कभी उसमें भी झांक लिया होता। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दूसरों के संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में झांकना बंद कीजिए। 10 साल की सरकार आपने चलाई है। 10 साल में आपसे जो सवाल आपने उठाए थे 2014 में, उन्हीं सवालों को आज 2024 में लोग उठा रहे हैं। आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिखा रहे हो। आपसे हम रोजगार पे सवाल पूछ रहे हैं तो आप आंकड़े लेके आ रहे हो। अरे जनता ने आपको मौका दिया था, 10 साल की सरकार थी। उन 10 सालों की सरकार में आप हर मोर्चे पे, किसी भी मोर्चे पे बात कर लीजिए। बेरोजगारी पे बात कर लीजिए, महंगाई पे बात कर लीजिए, महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पे बात कर लीजिए, किसानों की आय दुगनी करने पे बात कर लीजिए। हम आपसे सब पे बात करने को तैयार हैं। आप उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए जनता ने आपको नकारने का काम किया है। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो इंडिया गठबंधन सरकार मल्लिकार्जुन नजर खड़गे आएगा। कह रहे हैं कि अगर हमें बहुमत मिलता है तो 48 घंटे के अंदर पीएम के उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, कौन पीएम बनेगा। और उस पर जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सामने आएगी। देखिए पूजा जी, 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की बड़ी भूमिका है, जो लोग इंडिया गठबंधन में नहीं है उनको साथ लेके आने की, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो हमें भरोसा है अपने गठबंधन पे, अपने गठबंधन के साथियों पे। हम सब गठबंधन के धर्म को निभाएंगे, सब मिलकर सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बड़ा सवाल नहीं, बड़ा सवाल ये है कि देश पे भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को सवाल है। जब आप 300 पार, आप भी तो 300 पार का नारा दे रहे हैं ना, दावा कर रहे हैं इंडिया की सरकार बनेगी, तो अब तो सवाल बनेगा, उठेगा। नहीं पूजा जी, जब हमारी सीटें सामने आ जाएंगी तो हम सब बैठ के बात कर लेंगे। 2004 में भी कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं था, बाद में प्रधानमंत्री तय हुआ था। इस बार भी हम सब बैठ के बात कर लेंगे। यानी 80 में से जो 79 वाला दावा जो अखिलेश कर रहे थे वो सिर्फ दावा है, हकीकत आपको नजर नहीं आई। हमने तो आपसे कहा कि 2004 में हमने 39 सीटें हमने अकेले जीती और हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं। आज जब 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मुद्दों पे फेल हो गई है, जो हर मोर्चे पे फेल है, और जहां पेपर लीक हो रहा हो, जहां अग्निवीर जैसी योजना हो, जहां संविधान को बचाने की बात हो, हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पे। 20 से 30 सेकंड सबको देने की कोशिश, सेकंड राउंड की तरफ मैं शुरुआत कर रही हूं। ठीक है, सिद्धार्थ यादव आपसे शुरुआत कर रही हूं। देखिए पूजा जी, सबने बात करी। अभी सपा के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि हम कुछ मुद्दों पे बात करते, संकल्प पत्र पे बात करते। संकल्प पत्र पे आप करिए ना, 2019 का संकल्प पत्र हम लेकर के आते हैं। पूजा जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक कॉपी इनको मैं दूंगा, एक कॉपी हमारे पास रखेंगे। कितने वादे हमने किए थे और कहा हमने कितने पूरे किए, मैं आपके सामने रख के बात करूंगा। ऐसे ही नहीं हुआ कि 5 यूनिकॉर्न्स थे, 110 यूनिकॉर्न्स हो गए देश में। ऐसे ही नहीं हुआ कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई। आप तो 10 साल में एक पायदान नहीं बढ़ा पाए थे, यूपीए के हिस्सा थे आप।
हमने 10 साल के अंदर उसको 10वें से 5वें पे ले आए, 5वें से तीसरे पे ले जा रहे हैं। ये जनता देखती है, पर इनको याद क्या आता है पूजा जी? इनको याद आता है 2004, 14 नहीं आता, 19 नहीं आता, इंडिया शाइनिंग याद आता है। अरे 24 के अंदर देश की जनता आपके बारे में, आपकी सच्चाई चूंकि एक्सपोज हो चुकी है, आपके बारे में सब कुछ जानती है और हमारे बारे में भी सब कुछ जानती है, और वो जान करके फैसला कर रही है। रही बात आपके मैनिफेस्टो की बात करने की, हम उसमें क्यों झांकते हैं? हम उसमें झांकते नहीं है, हम आपकी मंशा में झांकते हैं। आपके नेता अखिलेश जी की ये भी वीडियो वायरल हो रखी थी, कह रहे थे देंगे धर्म के आधार पर आरक्षण, हम देंगे और देंगे, संविधान को बदल करके देंगे। अरे जो पार्टी पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, उनके नाम की राजनीति करके हक खा जाती हो और फिर वोट बैंक के लिए किसी और को लाभ पहुंचाती हो, ठीक है, निशाना आप फखरुल हसन चंद्री के